अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मन आंगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जिसकी शादी का दिन आखिरकार आ ही गया, मगर ऐसे में फराज की वालदा जी ने जहेज का बेसब्री के साथ इंतजार था। आज शादी का दिन आ गया मगर उनके तंज खत्म नहीं होते। जहेज का नामो निशान तक नहीं है, लगता है ठंडे पानी की तरह पी गए हैं। ये सुनते हुए माहिर आए तो अपनी वालदा को तसल्ली देता है कि फराज भाई से बड़ी पोजीशन है, बॉस है उनकी, और आपकी सुई जहेज पर ही अटकी हुई है। इससे भी ज्यादा माल हाथ लगेगा हमारे, क्योंकि यहाँ पर फराज के घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन ही अच्छी है, वरना उसके अलावा ना तो उसका भाई ठीक है और ना ही उसकी वालदा। दोनों ही इतने लालची हैं जिनकी लालच खत्म ही नहीं होती। अब इसे लालच की बिना पर ही तो छोटे बेटे ने अपनी वालदा को मनाया था कि भाई की शादी कर दें, फायदे में रहेंगे। तो दूसरी जानिब मानूर अब तैयार होकर सज धज कर बैठी है और दुपट्टे का होश नहीं। एक तो ड्रेसिंग ऐसे है और पाकिस्तान में लगता है ट्रेंड ही बन चुका है, या फिर गोरों की तरह इनके पास भी किल्लत हो चुकी है कपड़ों की, जो शादी पर ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। खैर व्यूवर्स, अब मानूर की बहन अरीबा अपनी बहन को दुआएं देती है। खैर इस बहन ने कुछ खुशी का इजहार तो किया। खैर अब इसका शोहर सकलैन इसे उकताहट का इजहार भी करने लगा है। शादी पर भी इसने हाथ उसका झड़क दिया। खैर यूं ही कुछ वक्त बीता तो बारात भी आ जाती है। आज फराज तो बहुत ही खुश है। ऐसे में बारात आ जाने के बाद रमशा और माहिर को अचानक से एक दूसरे के बारे में मालूम होता है कि उनकी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल चुकी है। पहले ये जो माहिर रमशा को देखता तक नहीं था, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता था। अब जब उसे मालूम हो चुका है कि रमशा की क्लास, उसका स्टेटस, उसका पैसा, तब वो उसमें अपना इंटरेस्ट भी जाहिर करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में आकर। खैर व्यूवर्स, ये तो आप आने वाली साथ में ही देखेंगे। अब यहाँ पर वक्त जो निकाह का हो चुका है, काजी साहब ने पूछा कि वो हक महर कितना लिखें। तभी सकलैन ने अपनी डिमांड रख दी, 10 लाख। ये सुनकर तो फराज और उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। माँ तो हैरत से अपने बेटे को देखती है, इतनी बड़ी रकम, फंस गई मैं। मगर यहाँ पर होप्स और फराज इस बात को खुशी खुशी तस्लीम कर लेगा कि मानूर मैम के लिए 10 लाख तो क्या, 20 लाख भी लिख दें। अब जब फराज इस बात के लिए मान जाएगा, ऐसे में फराज की वालदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो तो यही समझने लगेंगी कि बस उनके हाथ से उनका बेटा गया, सारे पैसे अब बीवी को देगा। मगर इसमें भी सारी की सारी चाल सकलैन की थी, क्योंकि वो चाहता है कि मानूर इसके साथ हमेशा रहे और यूं ही उसकी जिंदगी बर्बाद होती रहे, और नाम यही करेगा कि हमारी शायाने शान होना चाहिए हक महर। और यूं ही बिलाखिर ये हक महर लिखने के बाद निकाह भी हो ही जाएगा। तब मानूर आखिरकार रुखसत होकर फराज के घर चली जाएगी और तब उसे मालूम होगा कि उसकी सास कैसी है। मगर होप्स व्यूअर्स, तब भी फराज उसकी प्रोटेक्शन ही करेगा और यूं ही उसकी वालदा की हकीकत भी उसके सामने खुलेगी ही। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हक महर 10 लाख फराज लिखने की हामी भर लेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।